बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज यहाँ से जो बयान शुरू हो रही है मुवज्जहात का बयान है। मुवज्जहात और मुरक्कबात ये क्या हैं ये आपको बताएंगे इंशाल्लाह। अब देखें मुवज्जहात के अंदर मुवज्जहात और मुरक्कबात, फिर अब इसमें जो वसायत हैं, वसायत को बयान फरमा रहे हैं। 8 वसायत होते हैं, ठीक है। अब देखें, सबसे पहले शरह की इबारत, मतन की इबारत पढ़ते हैं, फिर उसकी तशरीह करते हैं इंशाल्लाह। फ़इनकानल हुक्मु फ़ीहा बिज़रूरतिन निस्बती मादामा ज़ातुल मौज़ूइ मौजूदतुन फ़ज़रूरियतुन मुतलक़तुन औ मादामा वस्फ़ुहु फ़मशरूततुन आम्मतुन औ फ़ी वक़्तिन मुअय्यनिन फ़वक़तियतुन मुतलक़तुन औ गैरु मुअय्यनिन फ़मुंतशिरतुन मुतलक़तुन औ बिदवामिहा मादामा ज़ातु फ़दाइमतुन मुतलक़तुन औ मादामा अल-वस्फ़ु फ़उर्फ़ियतुन आम्मतुन औ बिफ़िअलियतिहा फ़मुतलक़तुन आम्मतुन औ बिअदमि ज़रूरति ख़िलाफ़िहा फ़मुमकिनतुन आम्मतुन फ़हादिही बसाइतु। ये 8 वसायत हैं, ठीक है। अब सबसे पहले देखें कि पहले मतन की जो तशरीह करते हैं, मतन की तशरीह करते हैं, फिर उसके बाद शरह की तरफ चलते हैं, ठीक है। मतन की तशरीह कर दी तो शरह खुद ही समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा, मतन की तशरीह देखते हैं कि इस इबारत में ना मतन वसायत को बयान फरमा रहे हैं, ठीक है। अब कहते हैं कि क़ज़िया मुवज्जहा जो है वो 2 हाल से खाली नहीं होगा। इसकी हकीकत या तो सिर्फ इजाब से या सिर्फ सलब से मुरक्कब होगी, सलब होगी, या फिर सलब और इजाब से मुरक्कब होगी। यानी या तो इसकी हकीकत सिर्फ सलब होगी, या फिर सिर्फ इजाब होगी, या फिर इजाब और सलब दोनों से मिलकर बने होगी। अब अगर सिर्फ इजाब है या सिर्फ सलब है तो इसको बसीता कहेंगे, क्योंकि बसीता का मतलब होता है अकेला। और सिर्फ इजाब या सिर्फ सलब होगा तो इसका मतलब होगा अकेला इजाब या अकेला सलब, तो ये बसीता है। और अगर मिलकर आए तो मिलकर आने वाले को मुरक्कब कहते हैं, तो ये मुरक्कबा को मुरक्कबा इसलिए कहते हैं। और ठीक है, अब मुरक्कबा की बात तो आगे आएगी। मुरक्कबा जो है वो मेरे ख्याल से 7 हैं, और जो ये यहाँ पर बसायत हैं ये 8 हैं। अब इसमें तो आपको पहले इसकी वजह हसर बताते हैं, फिर उसके बाद इंशाल्लाह आगे तारीफ़ें और इसकी मिसालें बताते हैं, फिर आगे चलकर वजह तस्मीह बताएंगे किसका नाम क्यों रखा है। अच्छा देखें, सबसे पहले इसकी जो बसीता है इसकी वजह हसर जान लें कि अब बसीता जो है 4 हाल से खाली नहीं होगा। 4 हाल से, पहला हाल क्या होगा, या तो इसमें निस्बत के ज़रूरी होने का हुक्म होगा, दूसरा कि या तो इसमें निस्बत के दायमी होने का हुक्म होगा, या फिर इसमें निस्बत के बिलफ़ेल मुतहक्किक होने का हुक्म होगा, या फिर निस्बत मज़कूरा के ख़िलाफ़ के ज़रूरी ना होने का हुक्म होगा। ज़रूरत का हुक्म होगा, ज़रूरी होने का हुक्म होगा, दायमी होने का हुक्म होगा, बिलफ़ेल मुतहक्किक होने का हुक्म होगा, जानिब मुखालिफ के ज़रूरी ना होने का हुक्म होगा। ये 4 सूरतें। अब इसमें जो पहली सूरत है इसमें जो पहली सूरत है ज़रूरत यानी निस्बत के ज़रूरी होने का हुक्म जिसमें होगा पहली सूरत में, उसमें 4 आयतें बनती हैं। नंबर 1 ये है कि या तो इसमें निस्बत के ज़रूरी होने का हुक्म तब तक होगा जब तक कि ज़ात मौजू मौजूद है। जब तक ज़ात मौजू मौजूद है तब तक ज़रूरी होने का हुक्म होगा। ये ज़रूरत की पहली है। यानी जो क़ज़िया बसीता की जो 4 हमने वजह असर बताई ना, कि पहली उनमें यह थी कि निस्बत के ज़रूरी होने का हुक्म होगा। अब जब ज़रूरी होने का हुक्म होगा तो उसमें 4 सूरतें हैं। यह तो ज़रूरी होने का हुक्म तब तक होगा जब तक कि ज़ात मौजू मौजूद है, तो इस सूरत को हम कहेंगे ज़रूरिया मुतलक़ा। या फिर ज़रूरी और निस्बत के ज़रूरी होने का हुक्म तब तक होगा जब तक कि ज़ात मौजू के लिए वस्फ़ उन्वानी साबित हो। अब वस्फ़ उन्वानी क्या है वो मैं आगे चलकर आपको बताता हूँ, या फिर इसको यहाँ से ही समझ लें वस्फ़ उन्वानी क्या है। देखें, कुल्लु इंसान हयवान हम कहते हैं ना, कुल्लु इंसान हयवान का माना यह है कि वो ज़ात जिस पर मफ़हूम इंसान सादिक है उस पर मफ़हूम हैवान भी सादिक है। तो अब ज़ात इंसान हकीकत में महकूम अलैह है, इसके लिए हुक्म लगाया गया है। और किसका हुक्म लगाया गया है? हैवान होने का हुक्म लगाया गया है। तो जो जिस चीज़ पर हुक्म लगाया गया उसको ज़ात मौजू कहते हैं। यानी कुल्लु इंसान पर हुक्म लगाया गया है ना हैवान होने का, तो इंसान महकूम अलैह है और इसी को ज़ात मौजू कहते हैं। और जिस चीज़ का हुक्म लगाया गया है, मसलन ज़ैद बकर वगैरह, ये ज़ात मौजू है ना, यानी इन पर हुक्म लगाया गया है हैवान होने का। और मफ़हूम इंसान को वस्फ़ मौजू और उन्वान मौजू कहते हैं। यानी देखें, ज़ैद और इंसान जो इसके अफराद हैं खारिज में, उन पर हुक्म लगाया गया है, ये ज़ात मौजू हैं। और जो हुक्म यानी जो मफ़हूम इंसान का हमारे ज़हन में, उसको वस्फ़ उन्वानी कहते हैं। तो पता चला कि जो मफ़हूम है यानी वस्फ़ उन्वानी है,
वो जब तक ज़ाते मौजू के साथ मौजूद हो तो इसको ज़रूरिया मुतलका कहते हैं। निस्बत के ज़रूरी होने का हुक्म तब तक हो कि जब तक वस्फ़ उन्वानी ज़ाते मौजू के लिए साबित है, तो इसको क्या कहते हैं, जब तक ज़ाते मौजू मौजूद है तो ये इसको हम ज़रूरी, यानी निस्बत के ज़रूरी होने का हुक्म तब तक होगा जब तक ज़ाते मौजू मौजूद, जब तक जो वस्फ़ उन्वानी या ज़ाते मौजू के लिए साबित हो, तो इसको क्या कहेंगे, मशरूता अम्मा कहेंगे, क्योंकि इसमें शर्त लगाई गई है ना वस्फ़ उन्वानी के ख़ास होने की। अब तीसरा ये है कि निस्बत के ज़रूरी होने का हुक्म तब तक होगा कि जब तक वक्त मुअय्यन के अंदर, निस्बत के ज़रूरी होने का हुक्म वक्त मुअय्यन के अंदर हो तो इसको वक्तिया मुतलका कहते हैं, और वक्त मुअय्यन के अंदर ना हो, वक्त गैर मुअय्यन में हो तो इसको मुंतशिरा मुतलका कहते हैं। ये चार हो गई, रह गई कितनी, चार। अब जो बाकी जो तीन सूरतें हमने बनाई थी, पहली तो ये बनाई थी कि निस्बत के ज़रूरी होने का हुक्म हो। अब उस ज़रूरी होने के अलावा जो तीन है, दायमी होने का हुक्म, बिलफेल मुताकिक होने का हुक्म, और निस्बत मुखालिफ जानिब मुखालिफ के ज़रूरी न होने का हुक्म। अब उसमें देखते हैं, पहले जो ज़रूरी वाले के अंदर से था चार चीज़ें बन गई हैं। कौन कौन सी, ज़रूरिया मुतलका, मशरूता अम्मा, और वक्तिया मुतलका और मुंतशिरा मुतलका, ये चार बन गई हैं। ठीक है, अब आगे दायमी वाले की तरफ जाते हैं कि निस्बत जो है दायमी होगी, यानी क्या मतलब कि निस्बत के दायमी होने का हुक्म होगा। तो इस सूरत में इसकी भी दो सूरतें हैं, दायमी होने के अंदर दो सूरतें हैं। कौन कौन सी हैं, या तो निस्बत के दायमी होने का हुक्म तब तक होगा जब तक ज़ाते मौजू मौजूद है तो इसको हम दायमा मुतलका कहेंगे, या निस्बत के दायमी होने का हुक्म तब तक होगा जब तक कि वस्फ़ उन्वानी ज़ाते मौजू के लिए साबित है तो इसे उर्फ़ी आम्मा कहते हैं। यानी जिस तरह ज़रूरत वाले में पहली दो बनी थी, इसमें भी वही दो बन रही हैं, लेकिन इसमें सिर्फ ये दो ही हैं, उसमें चार थी। ठीक है, अब चार उधर से बन गई, दो यहाँ से बन गई, यहाँ से दो कौन सी, दायमा मुतलका और उर्फिया आम्मा। ठीक है, अब छह कौन कौन सी बन गई, चार ज़रूरत में से बनी, ज़रूरिया मुतलका और फिर उर्फिया आम्मा, नहीं मशरूता आम्मा, ज़रूरिया मुतलका, मशरूता आम्मा, और चौथी आ गई, तीसरी आ गई वक्तिया मुतलका, मुंतशिरा मुतलका। फिर अब दायमिया के अंदर से जो दो बन गई वो आ गई कौन कौन सी, दायमा मुतलका और जो है उर्फिया आम्मा। अब जो दो रह गई वो कौन सी हैं, जो पहले शुरू में हमने चार बनाई थी ना, चार जो इसकी वजह हजर बनाई थी बसीता की, कि या तो ज़रूरी होने का हुक्म होगा निस्बत के, या निस्बत के दायमी होने का हुक्म होगा, ये दो हो गई। अब जो बाकी दो रहेगी, बिलफेल मुताकिक होने का हुक्म और बिल जो है जानिब मुखालिफ के ज़रूरी न होने का हुक्म। अब जिसमें बिलफेल मुताकिक होने का हुक्म लगाया गया हो उसे कहते हैं मुतलका आम्मा, और जिसमें जानिब ज़रूरत के मुखालिफ न होने का हुक्म लगाया गया हो उसको कहते हैं मुमकिन आम्मा। तो ये 8 किस्में पूरी होगी। सबसे पहले चार हमने सूरतें बनाई, कौन कौन सी, या निस्बत के ज़रूरी होने का हुक्म, या दायमी होने का हुक्म, या बिलफेल मुतहक्किक होने का हुक्म, या फिर जानिब मुखालिफ के ना होने का हुक्म, ज़रूरी ना होने का हुक्म। अब जो बिलफेल जो पहले वाली थी ज़रूरी होने का हुक्म, निस्बत के ज़रूरी होने का हुक्म, उसमें हमने चार बनाई है। चार कौन कौन सी चार, या तो जब तब तक ज़रूरी होगा जब तक ज़ाते मौजू मौजूद है तो इसको हम ज़रूरिया मुतलका कहेंगे, या तब तक होगा या तब तक ज़रूरी होगी जब तक के जो वस्फ़ उन्वानी ज़ाते मौजू के लिए साबित है तो इसको हम कहेंगे मशरूता अम्मा। इसी तरह जहाँ पर वक्त मुअय्यन में ज़रूरी हो तो वो वक्तिया मुतलका, और वक्त गैर मुअय्यन में ज़रूरी हो तो मुंतशिरा मुतलका। चार। फिर जो दूसरी थी दायमा के अंदर दो बनाई। नंबर एक, दायमी होने का हुक्म, निस्बत के दायमी होने का हुक्म तब तक हो कि जब तक ज़ाते मौजू मौजूद है तो दायमा मुतलका, और तब तक हुक्म हो कि जब तक ज़ाते मौजू के लिए क्या साबित है, वस्फ़ उन्वानी साबित है, तो ये क्या हो गया, उर्फ़ी आम्मा हो गया। ठीक है, इसी तरह फिर जो बाकी दो रह गए थे, बिलफेल मुतहक्किक होने वाला और दूसरा जानिब मुखालिफ के ज़रूरी ना होने का हुक्म। जानिब मुखालिफ के ज़रूरी ना होने का हुक्म जहाँ पर होगा उसको हम कहेंगे मुतलका अम्मा, और जहाँ पर दायमी होने का जहाँ पर नहीं बिलफेल मुतहक्किक होने का हुक्म लगाया गया उसे मुतलका अम्मा कहते हैं, और दायमा जो मुखालिफ जानिब के ज़रूरी ना होने का हुक्म हो तो उसको मुमकिन अम्मा कहेंगे। जी 8 सूरतें होंगी। अब इन सब की तारीफ़ें देखें और साथ मिसालें भी देखें। सबसे पहले आगे ज़रूरी मुतलका वो क़ज़िया मुवज्जहा बसीता है कि जिसमें निस्बत कौन सी, निस्बत से क्या मुराद है, सबूत महमूल लिल मौजू के महमूल को जो मौजू के लिए साबित करने की जो निस्बत है, जो पहले भी हमने पढ़ लिया कि एक चीज़ को दूसरी चीज़ के लिए साबित करने की जो निस्बत है वो कहाँ पर हो जी, या फिर एक चीज़ से दूसरी चीज़ के नफ़ी, यानी महमूल की नफ़ी किससे, मौजू से, या तो महमूल को मौजू के लिए साबित किया जाएगा या महमूल की मौजू के लिए नफ़ी की जाएगी। तो ये इस निस्बत को
क्या कहते हैं हम, ये निस्बत है कि जिसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है। अब उस निस्बत के ज़रूरी होने का हुक्म लगाया गया हो जब तक कि ज़ात मौजू मौजूद है, तो ये कौन सा हो गया, ज़रूरिया मुतलका। जैसे कुल्लु इंसान हैवान बेज़रूरती, क्या मतलब, जब तक कोई चीज़ हैवान है, जब तक कोई चीज़ जो है हैवान होगी तो वो ज़रूरी तौर पर वो क्या होगी, इंसान होगी, वो ज़रूरी तौर पर हैवान भी होगी। यानी जो चीज़ इंसान है तो वो ज़रूरी तौर पर हैवान भी है, और जो चीज़ इंसान नहीं है तो वो नहीं, जो चीज़ इंसान है तो वो ज़रूरी तौर पर पत्थर नहीं है। ठीक है, कुल्लु इंसान हैवान बेज़रूरती वला शैअ मिनल इंसानी बिहज़र बेज़रूरती। ठीक है, इसी तरह दूसरा है मशरूता अम्मा वो है जिसमें जो निस्बत है उसके ज़रूरी होने का हुक्म लगाया गया हो जब तक कि ज़ात मौजू के लिए वस्फ़ उनवानी साबित है। यानी वस्फ़ उनवानी जो है ज़ात मौजू के साथ मुत्तसिफ़ है जब तक, तब तक निस्बत के ज़रूरी होने का हुक्म लगाया गया हो। जैसे कुल्लु कातिबिन मुतहर्रिकुल असाबिअ बिज़रूरति मादाम कातिबन, हर लिखने वाला उंगलियों को हिलाने वाला है जब तक लिख रहा है। वला शैअ मिनल कातिबि बिसाकिन असाबिअ बिज़रूरति मादाम कातिबन, जब तक कोई भी आदमी ऐसा नहीं है कि जिसकी उंगलियां रुकी हुई हों जब तक कि वो लिख रहा है। यानी लिखते हुए इंसान की उंगलियां ज़रूर बज़रूर क्या होगी, ज़रूरी तौर पर क्या होगी, लिखेंगी। ठीक है, हिलेंगी, हरकत में होगी। ठीक है, तो ये हो गया, इसमें शर्त लगाई गई है कि उंगलियां कब हिलेंगी, जब लिखेगा, ये शर्त लगाई गई, इसलिए जो मशरूता कहा गया। वक्तिया मुतलका वो है जिसमें निस्बत के ज़रूरी होने का हुक्म वक्त मुअय्यन में हो। जैसे कुल्लु क़मरिन मुनख़सिफ़ुन बिज़रूरति वक्त हैलूलतिल अर्ज़ि बैनहु व बैन अश-शम्सी, कि हर चाँद तो है उसको ग्रहण पड़ जाता है कब, जब वो ज़मीन और जब वक्त हैलूलतिल अर्ज़ि बैनहु व बैन अश-शम्सी, जब इसके और सूरज के दरमियान में क्या आ जाता है, ज़मीन आ जाती है, तो तब इसको ग्रहण पड़ जाता है हर चांद को। ठीक है, अब हर चांद को जब ग्रहण पड़ जाते हैं तो पता चला कि किस वक्त पड़ जाता है, वक्त हैलूलतिल अर्ज़ि, तो यहाँ पर वक्त बता दिया, तो ये वक्तिया मुतलका हो गया। इसकी जो नतीजा आएगी इसका जो उलट आएगा वो इसमें सालबा जो है, तो वला शैअ मिनल क़मरि मुनख़सिफ़िन बिज़रूरति वक्त तरबियी, तो ये सालबा आ गया। ठीक है, अब मुंतशिर मुतलका क्या है कि जिसमें निस्बत के ज़रूरी होने का हुक्म वक्त गैर मुअय्यन में लगाया गया हो। क्या मतलब, जैसे कुल्लु इंसान मुतनफ़िसुन बिज़रूरति वक्त मा, हर इंसान सांस लेने वाला है किसी भी वक्त में, किसी भी वक्त, हर वक्त सांस लेते हैं ना, तो कोई वक्त तो ख़ास नहीं है, गैर मुअय्यन है, वक्त गैर मुअय्यन है, तो इस वजह से मुंतशिर मुतलका कहा। इसी की मिसाल सालबा में ऐसे ले लें, वला शैअ मिनल इंसानी बिमुतनफ़िसिन बिज़रूरति वक्त मा। अब दाइमा मुतलका वो क़ज़िया मुवज्जहा बसीता है जिसमें निस्बत जो है, निस्बत के दायमी होने का हुक्म लगाया गया हो कब तक, जब तक कि ज़ात मौजू मौजूद है। जैसे कुल्लु इंसान हैवान बिद्दवामी, जब तक इंसान मौजूद है तो वो हैवान भी होगा। ठीक है, ये दवाम है। अब उर्फिया अम्मा वो है कि जहाँ पर निस्बत जो है, निस्बत के दायमी होने का हुक्म लगाया गया हो जब तक कि वस्फ़ उनवानी ज़ात मौजू के साथ मुत्तसिफ़ है। यानी ज़ात मौजू के लिए जब तक वस्फ़ उनवानी साबित है तब तक निस्बत के ज़रूरी होने का हुक्म जहाँ पर लगाया गया हो वो क़ज़िया क्या होगा, उर्फ़ी आम्मा होगा। जैसे कुल्लु कातिबिन मुतहर्रिकुल असाबिअ बिद्दवामी मादाम कातिबन, यानी जब वो लिखता रहेगा तो हमेशा उसकी जो उंगलियां होंगी वो हिलती रहेंगी। अब इसमें देखें, ऊपर जो मशरूता अम्मा था और ये जो है, तो इसमें फ़र्क ये है कि उसमें तो ये था कि वस्फ़ उनवानी ज़ात मौजू के लिए मौजूद है, लेकिन वहाँ पर ज़रूरी तौर पर मौजूद है और यहाँ पर ज़ाती तौर पर दायमी तौर पर मौजूद है। अब ज़रूरी और दायमी में फ़र्क क्या है ये भी आगे चलकर आपको बताते हैं, पहले ये बसायत मुकम्मल कर लें। और अब आगे मुतलका अम्मा वो है कि जिसमें निस्बत के बिलफ़ेल मुताक़िक़ होने का हुक्म हो। बिलफ़ेल से मुराद यहाँ पर देखें, वैसे मनातिक़ के नज़दीक बिलफ़ेल वो होता है कि जो काम वक्ती तौर पर हो रहा है, यानी जो काम वक्ती तौर पर हो रहा है उसको हम बिलफ़ेल काम कहेंगे। लेकिन ये जो मुवज्जहात के अंदर जो आता है ना, मुवज्जहात, जो अभी मुवज्जहात वाली बात चल रही है, मुवज्जहात के अंदर बिलफ़ेल से मुराद होता है कि तीनों ज़मानों में से किसी एक के साथ ख़ास। ठीक है, अब तीनों ज़मानों में से किसी एक के साथ ख़ास होकर जब आएगा तो वो कौन सा होगा, मुतलका अम्मा होगा। जैसे ज़ैदुन कादिमुन बिलफ़िअली, बिलफ़ेल से मुराद के किसी एक ज़माने में, तीनों ज़मानों में से किसी एक ज़माने के साथ ये में ज़ैद जो है लिखने वाला है, तीनों ज़मानों में से किसी एक कि तीनों ज़मानों में से किसी एक ज़माने के साथ जो है ये जो निस्बत है ये ख़ास होकर आई है। ठीक है, तो अब ज़ैद जो है यानी तीनों ज़मानों में से किसी एक ज़माने में लिखने वाला है। आखिरी आ गया मुमकिन आम्मा, वो है कि जिसके अंदर निस्बत के ज़रूरी होने का हुक्म न लगाया गया हो, निस्बत के मुखालिफ जानिब के ज़रूरी होने का हुक्म न लगाया गया हो। यानी यह जानिब तो है लेकिन इसकी मुखालिफ जानिब ज़रूरी नहीं है कि हमेशा पाई जाए।
तो मुखालिफ जानिब के ज़रूरी ना होने का हुक्म जहाँ पर लगाया गया हो वो मुमकिन आमा है। मिसाल ज़ैदुन कातिबुन बिल इम्कान आमी, ठीक है, कि ज़ैद जो है इम्कान आम में किताबत कातिब है, यानी ये भी हो सकता है कि मुखालिफ जानिब में ये भी हो सकता है कि वो कातिब ना हो, किताबत ज़ैद के लिए ज़रूरी नहीं है और ना महाल है, यानी यह भी नहीं है कि ज़ैद बस ज़रूरी तौर पर ज़ैद लिखने वाला होना चाहिए जी, और यह भी नहीं है कि ज़ैद ऐसा हो ही नहीं सकता कि ज़ैद लिखे, ये नहीं है, बल्कि ऐसा भी हो सकता है कि ज़ैद लिखे और ऐसा भी हो सकता है कि ना लिखे, दोनों मुमकिन है। तो ये मुखालिफ जानिब के ज़रूरी होने का बयान नहीं है। अब आते हैं शरह की इबारत की तरफ। इसमें जो तारीफ़ें वगैरह तो मैंने आपको बता दी हैं। अब यहाँ पर जो है मैं आपको सिर्फ इसकी जो वजह तस्मिया है कि इन सब के नाम क्यों रखे गए हैं वो आपको बताता हूँ, ठीक है। देखिए, सबसे पहले जो है चार वसाइत ज़रूरिया मतलब, चार वसाइत जो हैं, सबसे पहले चार ज़रूरिया मतलक़ा, मशरूता अम्मा, वक्तिया मतलक़ा और मुंतशिरा मतलक़ा की तारीफ़ और अमसला, वजह तस्मिया। तारीफ़ और अमसला तो मैंने आपको बता दी, वजह तस्मिया बताता हूँ। देखें, क़ज़िया मुवज्जहा ज़रूरिया मतलक़ा जो है वो उसकी मैंने आपको तारीफ़ बता दी है। तो अब यह है कि इसमें ज़रूरिया मतलक़ा को ज़रूरिया मतलक़ा क्यों कहते हैं? ज़रूरिया मतलक़ा को ज़रूरिया तो इसलिए कहते हैं कि ये ज़रूरत पर मुश्तमिल होता है, बिस ज़रूरा वाला लफ्ज़ आता है इसमें ना, तो ये ज़रूरत पर मुश्तमिल होता है, इसलिए इसको ज़रूरिया कहते हैं। और मतलक़ा इसलिए कहते हैं कि इसमें ज़रूरत है, वस्फ़ उनवानी या वक्त की कैद नहीं होती, यानी वस्फ़ उनवानी की कैद इसमें नहीं है ना, तो और ना ही वक्त की कैद है, तो ये मतलक़ा है, ठीक है। मतलक़ा का मतलब होता है आज़ाद, कैद से आज़ाद, ठीक है। दूसरा आ गया मशरूता अम्मा। मशरूता अम्मा को मशरूता तो इसलिए कहते हैं कि मशरूता अम्मा को मशरूता तो इसलिए कहते हैं कि इसमें ज़रूरत वस्फ़ उनवानी की शर्त होती है, यानी इसमें यह शर्त होती है कि जब तक निस्बत के ज़रूरी होने का हुक्म तब तक होगा जब तक के वस्फ़ उनवानी जो है ज़ात मौजू के लिए साबित है। तो ये जो शर्त है, शर्त की वजह से इसको मशरूता कहते हैं। और आम्मा इसको इसलिए कहते हैं कि यह मशरूता खासा से आम होता है, मशरूता खासा इससे खास होता है और ये उससे क्या होता है, आम होता है, तो ये उससे क्या होता है, आम होता है, ठीक हो गया। अब आगे देखें, इसमें एक फ़ायदा देख लें, फ़ायदे के तौर पर एक बात बताते हैं। देखिए, कुल्लु इंसान हयवान, ये चीज़ में ये बात मैंने आपको पहले ही बताई है, लेकिन इसको यहाँ पर दोबारा देख लें। यहाँ से बता रहे हैं कि वस्फ़ उनवानी क्या चीज़ है, इसको ऐसे देखें कुल्लु इंसान हयवान, हर इंसान हैवान है। तो मतलब क्या हुआ कि जो चीज़ भी खारिज में ऐसी होगी कि उस पर इंसान का मफहूम सादिक आता है, तो उस पर जो है हैवान का मफहूम भी सादिक आएगा। अब ज़ाते इंसान जो हकीकत में महकूम अलैह है, यानी जो खारिज में अफराद घूम रहे हैं ना, अफराद जो इंसान के जैसे ज़ैद अमर बकर वगैरह, ये ज़ाते मौजू हैं, ठीक है, ज़ाते मौजू हैं, ठीक है, क्योंकि ये ज़ाते हैं ना इंसान की, तो इंसान के अफराद जो खारिज में ये ज़ाते मौजू हैं। और जो मफहूम इंसान का मफहूम है ज़हन में वो वस्फ़ उनवानी है, ठीक है, वस्फ़ उनवानी उसको कहते हैं। मसलन ज़ैद बकर वगैरह ये ज़ाते मौजू हैं और मफहूम इंसान को वस्फ़ मौजू और उनवाना मौजू कहते हैं, मौजू कहते हैं, यानी क्योंकि इससे ज़ाते मौजू की मार्फत हासिल होती है। वस्फ़ उनवानी को वस्फ़ उनवानी क्यों कहते हैं? क्योंकि इससे ज़ाते मौजू यानी अमर बकर वगैरह की मार्फत हासिल होती है कि वो कौन है, तो पता चला कि वो इंसान है। जो जहन में मफहूम है ना, इंसान का जो मफहूम जहन में है, उस मफहूम से पता चलता है कि ये ज़ैद जो है ये भी इंसान है, क्योंकि इंसान के जो मफहूम है वो इस पर सादिक आ रहा है, तो ये भी क्या है, इंसान है। तो जो ज़ैद होगा जिस पर वो सादिक आ रहा है वो क्या होगा, ज़ाते मौजू होगा, और जो मफहूम सादिक आ रहा है वो क्या है, उनवान है, वस्फ़ उनवानी है, इसको जो भी आप कहते हैं। इसी तरह महमूल में भी होता है कि उसमें वस्फ़ महमूल कहते हैं, यानी जो मफहूम जो होगा, जो मफहूम मौजू के लिए साबित होगा उसको वस्फ़ मौजू कहेंगे, और जो मफहूम इसके लिए महमूल के लिए साबित होगा उसको वस्फ़ महमूल कहेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि मफहूम क़ज़िया दो अक़दों का मजमूआ है, दो अक़दों का मजमूआ है। पहला अक़द अक़द वज़ा, दूसरा अक़द अक़द महमूल, अक़द हमल। अक़द वज़ा ये है कि ज़ाते मौजू का वस्फ़ मौजू के साथ मौसूफ़ होना, यानी ज़ाते मौजू जो है इसका वस्फ़ मौजू के साथ मौसूफ़ होना, यानी ज़ाते मौजू जो है वस्फ़ मौजू के साथ आएगा, तो ये तरकीब तक़यीदी है, क्योंकि इसमें ज़ाते मौजू की वस्फ़ मौजू के साथ मुक़य्यद किया गया है, ज़ाते मौजू को वस्फ़ मौजू के साथ मुक़य्यद किया गया है, तो इसलिए ये तरकीब क्या है, तक़यीदी है। अब अक़द हमल क्या है कि ज़ाते मौजू पर वस्फ़ महमूल का हमल होना, ये तरकीब ख़बरी है, ठीक है, ये तरकीब ख़बरी है, यानी इसमें शर्त नहीं लगाएगी कि होगा, बल्कि ये कहा है कि होना, यानी ये नहीं है कि जिस तरह हमने पहले कहा ना कि ज़ाते मौजू का वस्फ़ मौजू के साथ मौसूफ़ होना, ये तरकीब इसलिए तक़यीदी है क्योंकि यहाँ पर ज़ाते मौजू जो है उसको हम ज़ाते जो वस्फ़ मौजू उसके साथ मुक़य्यद करेंगे,
जबकि दूसरा जो है वक्त हमल है ये खबरी इसलिए क्योंकि इसे मुक़य्यद करेंगे नहीं बल्कि पहले से हमल हुआ होगा, तो हम खबर दे रहे होंगे कि हमल हो गया है, इसलिए खबरी है। अब ये फिर उन्वान जो होगा कभी ज़ाते मौजू का होता है, जैसे कुल्लु इंसान हैवान। अब हैवान जो है इंसान की ज़ात में से ना, तो इसी तरह और कभी इसका जुज़ होता है, जैसे कुल्लु हैवान हस्सास। अब हस्सास इंसान के हैवान का क्या है, जुज़ है। उन्वान यानी जो हैवान है वो ज़ाते मौजू यानी ज़ैद की हकीकत का जुज़ है। ज़ाते मौजू ज़ैद था ना, ठीक है। अब जो कुल्लु इंसान हैवान में इंसान जो है ज़ैद की हकीकत का आइन है, मुकम्मल जो इंसान है वो ज़ैद है और जो ज़ैद है वो इंसान है, ठीक है। जबकि कुल्लु हैवान हस्सास, अगर कुल्लु ज़ैद को अगर हैवान के तौर पर देखें, हस्सास के तौर पर देखें, हैवान से मुराद यहाँ पर अगर ज़ैद लेते हैं तो ज़ैद हस्सास है, ठीक है। लेकिन ज़ैद के लिए हस्सास होना ये उसकी ज़ात नहीं है, बल्कि ये उसका एक वसफ़ है, ये उसके एक ज़ात का एक जुज़ है, ठीक है। और कभी इससे खारिज होते हैं, जैसे कुल्लु कातिब मुतहर्रिकुल असाबि'i, कि हर लिखने वाला उंगलियां हिलाने वाला है। अब जो किताबत है, किताबत ज़ैद के लिए खारजी चीज़ है, ना इसके लिए महल है और ना इसके लिए ज़रूरी है, ठीक है। अब वक्तिया मुतलका को देखते हैं। वक्तिया मुतलका तो इसलिए कहते हैं कि वक्तिया इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये वक़्त के साथ मुक़य्यद होता है, ठीक है। इसमें वक्त की शर्त लगाई जाती है, वक्त के साथ मुक़य्यद होता है, इसको इसलिए वक्तिया कहते हैं। और मुतलका इसको इसलिए कहते हैं कि ये ला दवाम की कैद से आज़ाद होता है, यानी अगरचे वक्त की कैद के साथ होता है लेकिन ला दवाम की कैद से आज़ाद होता है, इसको इसलिए मुतलका कहते हैं, ठीक है। मुंतशिर, अब आगे मुंतशिरा मुतलका को मुंतशिरा इसलिए कहते हैं, मुंतशिरा का मतलब होता है फैला हुआ, तो मुंतशिरा को मुंतशिरा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें वक्त मुअय्यन नहीं होता, वक्त फैला हुआ होता है, इसको इसलिए मुंतशिरा कहते हैं। और मुतलका इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें ला दवाम की कैद नहीं होती। इसी तरह अब देखिए, मैंने आपको बोला था कि ज़रूरा और दवाम के दरमियान क्या फ़र्क है, तो वो फ़र्क यहाँ से बता रहे हैं। देखें, ज़रूरा और दवाम में फ़र्क ये है कि ज़रूरा का मतलब है निस्बत इजाबिया या सलबिया का मौजू से मुमतनिउल इन्फिकाक होना, यानी एक शे का दूसरी चीज़ से जुदा होना महाल हो। निस्बत इजाबिया या सलबिया का मौजू से जुदा होना महाल हो, जैसे हैवानियत इंसान के लिए ज़रूरी है और हैवानियत का इंसानियत से जुदा होना महाल है। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि एक चीज़ इंसान हो और हैवान ना हो, ये हमेशा मिलकर आएंगे। लेकिन दवाम का मतलब ये है कि इससे जुदा होना जो निस्बत इजाबिया सलबिया है उसका मौजू से जुदा होना महाल ना हो मगर जुदा ना होती हो, यानी ज़रूरिया में ये है कि जुदा होना ही महाल हो, जुदा हो ही ना सकती हो। जबकि मौजू जो दवाम है, दायमा है, इसके अंदर ये है कि जुदा हो सकती है, जुदा होती नहीं है, ठीक है। जैसे हरकत फलक के लिए कि अल फलक मुतहर्रिकुन, यानी आसमान के लिए हरकत, आसमान के साथ हरकत हमेशा से मिली हुई है, जुदा होना महाल नहीं है, जुदा हो भी सकती है लेकिन जुदा होती नहीं है, ठीक है। ये फ़र्क है ज़रूरा और दवाम में। ज़रूरा में जुदा ही नहीं हो सकती निस्बत, जबकि दवाम में जुदा हो सकती है, जुदा होती नहीं है। अब इसमें दो चीज़ें तो एक जैसी हैं कि जुदा नहीं होती, लेकिन एक चीज़ मुख्तलिफ है कि उसमें जुदा हो ही नहीं सकती ज़रूरिया में, जबकि दायमा में जुदा हो सकती है, होती नहीं है, ठीक है। अब देखें, इम्मा ज़ाती व वस्फ़ी जो मुसन्निफ़ ने कहा है, ये इससे क्या बता रहे हैं कि दवाम की दो किस्में, या तो दवाम ज़ाती होगा या दवाम वस्फ़ी होगा। दवाम ज़ाती ये कि निस्बत मज़कूरा का मौजू से जुदा ना होना जब तक कि ज़ात मौजू, जब तक मौजू की ज़ात मौजूद है यानी ज़ैद मौजूद है तब तक ये वसफ़ है जो, तो ये इससे जुदा नहीं हो सकता, ये दवाम ज़ाती है। और वस्फ़ी ये है कि निस्बत मज़कूरा का मौजू से जुदा होना जब तक कि वस्फ़ उनवानी ज़ात मौजू के लिए साबित है, यानी ये जो वस्फ़ उनवानी ज़ात मौजू के लिए साबित है, तो जब तक ये साबित होगा तो ये वसफ़ भी साबित होगा, जब वो जुदा हो जाएगा तो ये भी जुदा हो जाएगा। जबकि दवाम ज़ाती ये है कि कभी भी जुदा ना हो सकता हो, ठीक है, क्योंकि उसकी ज़ात के अंदर एक चीज़ है। जैसे इंसान है ना, इंसान से हैवानियत कभी भी जुदा नहीं हो सकती, लेकिन इंसान से किताबत जुदा हो सकती है। जब वो नहीं लिखेगा तो किताबत जुदा हो जाएगी, ठीक है। अब देखें, क़ज़िया मुवज्जह बसीता में निस्बत के दायमी होने का हुक्म तो ये दो हाल से खाली नहीं होगा, ठीक है। अलगर्ज़ ये है कि क़ज़िया मुवज्जह बसीता के अंदर निस्बत के दायमी होने का हुक्म हो तो ये दो हाल से जुदा नहीं, खाली नहीं होगा। या तो निस्बत के दायमी होने का हुक्म जब तक ज़ात मौजू मौजूद है, ये पहले मैंने आपको बता दिया कि वही दो किस्में बयान कर रहे हैं, दायमा मुतलक़ और जो दूसरी थी उर्फ़ी आम्मा, वो बयान कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, दायमा मुतलक़ा को दायमा और मुतलक़ा क्यों कहते हैं? दायमा तो इसलिए कहते हैं कि ये दवाम पर मुश्तमिल होता है, इसमें दवाम वाली कैद होती है ना, बिद दवाम,
और मुतलका इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें दवा में वस्फ़े उनवानी नहीं होते, वस्फ़े उनवानी वाली कैद इसमें नहीं होती, ठीक है। और जो उर्फ़ी आम है, उर्फ़ी आमा को उर्फ़िया तो इसलिए कहते हैं, ठीक है, उर्फ़ी आमा को उर्फ़िया तो इसलिए कहते हैं कि अगर इसको मुतलक जिक्र किया जाए यानी जेहत को साथ जिक्र न किया जाए तो फिर अहले उर्फ़ इस वक्त यही ज़माना समझते हैं कि यह निस्बत मौजू के लिए इस वक्त तक साबित है जब तक कि ज़ात मौजू वस्फ़ उनवानी के साथ मुत्तसिब है। क्या मतलब? मिसाल के दौरान कहते हैं ना कि कुल्लु कातिबन मुतहर्रिकुल असाबि बिद्दवामी मादामा कातिबन, तो इससे एल उर्फ़ जो है वो ये समझते हैं कि हरकत जो है हरकत असाबे के साथ जो है कि निस्बत ज़ात कातिब के लिए उस वक्त तक साबित है जब तक कि वो वस्फ़ किताबत में मुत्तसिफ है। यानी क्या मतलब? जब हम कहते हैं ना कि एक आदमी लिख रहा है और उसकी उंगलियां हिल रही हैं, जब तक वो लिख रहा है उसकी उंगलियां हिल रही हैं, उसकी उंगलियां हिल रही हैं, तो सुनने वाले ये समझेंगे ना कि जब तक वो लिख रहा है तब तक उंगलियां हिलेंगी, जब नहीं लिख रहा तो उंगलियां नहीं हिलेंगी। तो इसीलिए इसको उर्फिया कहते हैं कि यह उर्फिया वाले जो होते हैं, उर्फ वाले, वो इसको समझ जाते हैं। और मुतलका इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि जो है मुतलका तो इसको नहीं, आमा इसको इसलिए कहते हैं कि यह उर्फिया खासा से आम होता है, उर्फिया खासा इससे अखास होता है और यह उससे आम होता है। यहाँ पर एक सवाल हुआ कि शायर ने मिनल क़ज़ियत सालिवती बल मिनल मूजिबती तो कहा, लेकिन मिनल क़ज़ियत सालिवती वल मूजिबती क्यों नहीं कहा, यानी ये ताबीर क्यों इख्तियार की, मिनल क़ज़ियत सालिवती बल मिनल मूजिबती? तो जवाब ये है कि बल के क़ज़ियत सालबा के तमाम मवाद में जब इसको मुतलक जिक्र किया जाए तो अहले उर्फ़ यही माना समझते हैं, यानी क़ज़ियत सालबा को जब भी आप जिक्र करेंगे तो अहले उर्फ़ यही माना समझेंगे, बखिलाफ मूजबा के बाद मवाद में तो जब इसको मुतलक जिक्र किया जाए तो अहले उर्फ़ ये माना समझते हैं, लेकिन बाद मवाद में जब इसको मुतलक जिक्र किया जाए तो अहले उर्फ़ यही माना नहीं समझते। क्या मतलब? देखें, कुल्लु कातिबिन इंसान हम जब कहते हैं तो अहले उर्फ़ ये नहीं समझते कि इंसानियत जो है ज़ात कातिब यानी ज़ैद के लिए इसी वक्त तक साबित है जबकि वो वस्फ़ उनवानी के लिए यानी किताबत के साथ मुत्तसिफ़ है। क्या मतलब? अब जब हम कहते हैं कि कुल्लु इंसान कातिबुन, हर इंसान कातिब है, तो अहले उर्फ़ ये तो नहीं समझेंगे ना कि जब तक ज़ैद जो है वो इंसान है तो तब तक वो कातिब भी है, ये तो कोई नहीं समझता। ये तो सबको पता है कि जब तक इंसान है तो कातिब होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है, कातिब होना वो इंसान ज़रूर होगा। लेकिन अगर वो ये समझे कि कातिब भी होगा इंसान भी होगा तो इससे ये पता चला कि जब कातिब नहीं होगा तो इंसान भी नहीं होगा, जब ऐसा नहीं है। कितने लोग ऐसे हैं जो लिख नहीं सकते, कातिब नहीं है लेकिन वो इंसान तो है, ठीक है। तो ये बात है। अब आगे चलते हैं, इबारत जो ये कह रहे हैं कौलुहु औ बिफ़िअलियतिहा, जो मुसन्निफ शारे जो बयान कर रहे हैं कि औ बिफ़िअलियतिहा, तो यहाँ से ये क्या बयान कर रहे हैं, आई बितहक़्क़ुक़ निस्बति बिलफ़िअली, तो यहाँ से ये बयान कर रहे हैं कि जो यानी यहाँ से ये बयान कर रहे हैं कि कैफियत की तीसरी किस्म फ़ैलियत का बयान कर रहे हैं, ठीक है। पहली किस्म ज़रूरत वाली थी, दूसरी दवाम वाली थी और तीसरी कौन सी है, फ़ैलियत वाली है। अब फ़ैलियत को देखें कि अगर क़ज़िया मुअज्जहा बसीता में निस्बत के बिलफ़िल मुतहक़्क़िक़ होने का हुक्म लगा, क़ज़िया मुतलक़ा कहते हैं, मुतलक़ा आम्मा कहते हैं। मुतलक़ा आम्मा को मुतलक़ा आम्मा मैंने आपको बता दिया क्यों, बल्कि इसको देखें मुतलक़ा आम्मा क्या है, मुतलक़ा आम्मा को मुतलक़ा आम्मा क्यों कहते हैं? मुतलक़ा आम्मा को मुतलक़ा तो इसलिए कहते हैं कि जब इसको मुतलक जिक्र किया जाए यानी जिहत का जिक्र न किया जाए तो उस वक्त यही माना समझा जाता है कि ये निस्बत तीनों ज़मानों में से किसी एक के साथ ख़ास है। जब इसके साथ यानी बिलफ़ेल वाली जिहत न जिक्र की जाए ना तो समझने वाले यही समझते हैं कि तीनों ज़मानों में से किसी एक के साथ ख़ास है। और चूँकि यह माना क़ज़िया मुतलक़ा का माना है इसलिए इसका नाम मुतलक़ा रख दिया गया है। और आम्मा इसको इसलिए कहते हैं कि ये वजूदिया ला दाइमा और वजूदिया ला ज़रूरिया से आम होता है। वजूदिया ला दाइमा और वजूदिया ला ज़रूरिया ये मुरक्कबात में ही आगे आएंगे, ठीक है। अब देखें, अब चौथी किस्म रहेगी मुमकिन आम्मा, आखिरी किस्म जो आठवीं रह गई मुमकिन आम्मा, वो कौन सी है कि उसकी अब तारीफ तो मैंने आपको बता दी, मिसाल भी बता दी। इसकी वजह तस्मिया क्या है? मुमकिन आम्मा को मुमकिन तो इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इम्कान पर मुश्तमिल होता है। इम्कान बिल इम्कान आम वाली इसमें शर्त होती है, ठीक है, बिल इम्कान आम वाली जिहत होती है। बल्कि अब बिल इम्कान आम वाली जिहत की वजह से तो मुमकिन कहते हैं और आम्मा इसलिए कहते हैं कि यह मुमकिन खासा से आम होता है। यहाँ पर सवाल एक और हुआ कि आपने मुमकिन आम्मा को क़ज़िया बसायत में शुमार करना दुरुस्त नहीं है क्योंकि इसके जानिब में मुखालिफ के ज़रूरी न होने का हुक्म होता है, हालांकि बसायत में तो जानिब मुवाफ़िक़ में हुक्म होता है। तो जवाब ये देते हैं कि यानी बसायत में तो आमतौर पर जानिब मुवाफ़िक़ में हुक्म होता है ना, जबकि यहाँ पर तो जानिब मुखालिफ के ज़रूरी न होने का हुक्म है। तो आप इसको क़ज़ाए बसायत में क्यों शुमार कर रहे हैं? तो हमने ये कहा कि जो सलब ज़रूरा अनिल जानिब मुखालिफ का माना है सलब और इम्तिनाई अनिल जानिब मुवाफ़िक़, यानी जानिब असल में जो हमने कहा ना कि जानिब मुखालिफ के ज़रूरी न होने का हुक्म,
इससे असल मतलब ये है कि जानिब मुवाफ़िक़ से सलब इम्तना है, ठीक है, जानिब मुवाफ़िक़ से सलब इम्तना है, तो और सलब इम्तना भी तो एक हुक्म है, लिहाजा जानिब मुवाफ़िक़ में हुक्म पाया गया, ठीक है। अब इन जो मैंने आपको 8 किस्में बताई हैं, इन 8 के 8 के अंदर जो 4 सूरतें बनती हैं, मुजबा कुलिया, मुजबा जुज़िया, सालबा कुलिया, सालबा जुज़िया, उन सब की मिसाल देखें। ज़रूरिया मुतलक़ा के अंदर मुजबा कुलिया की मिसाल कुल्लु इंसान हैवान बेज़रूरती, इसमें तशरीह में नहीं जाऊँगा, सिर्फ मिसालें बता रहा हूँ। ज़रूरिया मुतलक़ा के अंदर मुजबा जुज़िया बाज़ुल हैवानी इंसान बेज़रूरती, ज़रूरिया मुतलक़ा के अंदर सालबा कुलिया ला शैअ मिनल इंसानी बिहजरिन बेज़रूरती, ज़रूरिया मुतलक़ा के अंदर सालबा जुज़िया बाज़ुल इंसानी लैसा बिहजरिन बेज़रूरती, मशरूता अम्मा के अंदर मुजबा कुलिया कुल्लु कातिब मुतहर्रिकुल असाबि बेज़रूरती मादामा कातिबन, मशरूता अम्मा के अंदर मुजबा जुज़िया की मिसाल बादुल कातिब मुतहर्रिकुल असाबि बेज़रूरती मादामा कातिबन, मशरूता अम्मा के अंदर जो है सालबा जुज़िया सालबा कुलिया की मिसाल ला शैअ मिनल कातिब बिसाकिन असाबि बेज़रूरती मादामा कातिबन, मशरूता अम्मा के अंदर सालबा जुज़िया की मिसाल बादुल कातिब लैसा बिसाकिन असाबि बेज़रूरती मादामा कातिबन, वक्तिया मुतलक़ा के अंदर मुजबा कुलिया की मिसाल कुल्लु क़मरिन मुनख़सिम बेज़रूरती वक़्त हैलुलतिल अर्ज़ि बैनहु व बैन अश-शम्सी, कुल्लु वक्तिया मुतलक़ा की मिसाल वक्तिया मुतलक़ा के अंदर मुजबा जुज़िया की मिसाल बाज़ुल क़मरी मुनख़सिम बेज़रूरती वक़्त हैलुलतिल अर्ज़ि बैनहु व बैन अश-शम्सी, वक्तिया मुतलक़ा के अंदर सालबा कुलिया की मिसाल ला शैअ मिनल क़मरी मुनख़सिम बेज़रूरती वक़्त तरबियी, वक्तिया मुतलक़ा के अंदर सालबा जुज़िया की मिसाल बाज़ुल क़मरी लैसा मुनख़सिम बेज़रूरती वक़्त तरबियी। ये मिसालें बस बहुत लंबा हो जाएगा इस तरह, तो ये मिसालें तो मैंने आपको पहले वैसे बता भी दी हैं। अब देखें, अब आखिरी चीज़ ये बयान करते हैं कि जो जहाँ से जो मुसन्निफ़ ये इशारे जो इबारत शुरू कर रहे हैं फ़हादिही बसाइतु, ये 8 बसाइत हैं। अब इन बसाइत को थोड़ा सा ये वाज़े कर रहे हैं। देखें, बसाइत क़ज़िया मुअज्जह जो है वो 2 हाल से खाली नहीं होता। ये तो मैंने आपको बता दिया कि या तो उसमें सिर्फ इजाब और सलब होगी, या उसमें सिर्फ इजाब या सिर्फ सलब होगी, तो इसको मुअज्जह कहते हैं, बसीता कहते हैं। और या उसमें दोनों मिल इजाब और मुरक्कब दोनों होगी, इजाब और सलब दोनों होगी, तो इसको हम कहेंगे मुरक्कबा, ठीक है। अब मुरक्कबा के लेकिन मुरक्कबा के लिए शर्त ये है ना कि इसका जुज़ सानी सराहतन जिक्र न किया गया हो, ठीक है, क्योंकि अगर वो दोनों मुस्तकिल जुज़ बयान किए जाएँ तो वो 2 बसीते होंगे, ना कि मुरक्कबा। यानी देखें, मुरक्कबा के अंदर 2 जुमले तो होंगे, एक जो मुजबा और दूसरा सालबा, लेकिन उसके अंदर दोनों को बयान नहीं किया गया होगा, सराहतन बयान नहीं किया गया होगा, बल्कि कोई ऐसा लफ्ज़ लाया गया होगा जिसके ज़रिए ये पता चल रहा होगा कि इसके आगे भी कोई जुमला है, ठीक है। क्योंकि अगर दोनों जुमलों को हम इबारत के अंदर ही बयान कर देते हैं तो इससे ये पता चलता है कि ये 2 बसीते हैं, ना कि ये पता चलता है कि 2 मुरक्कब है, ये मुरक्कबा है। यानी अगर दोनों जुमलों को हम इबारत के अंदर ही ले आए तो इससे पता चलेगा कि ये 2 बसीते हैं, ठीक है। तो मुरक्कबा वो नहीं रहेगा बल्कि 2 बसीते बन जाएंगे। तो इसलिए मुरक्कबा में दोनों जुमलों को नहीं लाया जाएगा, एक जुमला लाया जाएगा और साथ कोई ऐसा लफ्ज़ लाया जाएगा जिसके ज़रिए ये पता चल रहा होगा कि इसके बाद कोई और लफ्ज़ भी है। अब इसको देखें कि अब देखें, यानी कोई लफ्ज़ में कोई ऐसा जुज़ मौजूद ना हो जो लफ्ज़न दूसरे जुज़ पर दलालत करे, बल्कि इनकी इस्तिलाह के अतबार से कोई ऐसा लफ्ज़ हो, इस्तिलाह मनातिका की इस्तिलाह के अतबार से कोई ऐसा लफ्ज़ हो कि जो दूसरे जुज़ पर दलालत करता हो। मसलन इम्कान ख़ास, ये लुग़त के अतबार से 2 जुज़ों पर दलालत करता है, लेकिन इनकी इस्तिलाह के अतबार से दाल है। लुग़त के अतबार से तो इम्कान आम 2 जुज़ पर दलालत नहीं करता, लेकिन मनातिका की इस्तिलाह के मुताबिक जो है 2 जुज़ों पर, यानी आम तौर पर तो हम लफ्ज़ भी ऐसा नहीं लाएंगे जिसके ज़रिए 2 जुमले पता चल रहे हो, लेकिन ऐसा लफ्ज़ लाएंगे जो आम तौर पर तो 2 जुमलों को ना बताता हो, लेकिन मनातिका की इस्तिलाह के अंदर 2 जुमलों को बताता हो। जैसे इम्कान आम है ना, इम्कान ख़ास। अब लुग़त में तो इससे ये नहीं पता चलता कि ये 2 जुमलों के साथ आता है, लेकिन मनातिका की इस्तिलाह में इम्कान ख़ास से ये पता चलता है कि यहाँ पर 2 जुमले हैं। अब देखें, मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कुल्लु इंसान ज़ाहिकुम बिलफ़िअली ला दाइमन। अब ला दाइमन इशारा करते हैं इस बात की तरफ कि इसके बाद कोई और क़ज़िया भी आ रहा है। आम तौर पर लुग़त के अंदर ये ला दाइमन से ये पता नहीं चलता कि इसके बाद कोई और क़ज़िया भी है, लेकिन मनातिका के नज़दीक मनातिका की इस्तिलाह के अंदर ला दाइमन से ये पता चलता है कि इसके बाद कोई और हुक्म भी है। एक हुक्म सल्बी की तरफ इशारा है, वो कौन सा है कि ला शैअ मिनल इंसानी बिज़ाहिकिन बिलफ़िअली। ला दाइमन से एक हुक्म सल्बी की तरफ इशारा है और वो ये है, ठीक है। यानी अगर लफ्ज़ों में तरकीब ना हो तो इसकी मिसाल ये है कि कुल्लु इंसान कातिबुन बिल इम्कान ख़ासी, चुनांचे ये 2 मुमकिन आम्मा से मुरक्कब है, ठीक है। आखिर में जो मुसन्निफ़ कह रहे हैं वल इब्रतु, ठीक है, वल इब्रतु से मुसन्निफ़ जो हैं एक और सवाल जवाब का एक और जो सवाल मुक़द्दर है उसको जवाब दे रहे हैं। सवाल यह कि आपने कहा है कि मुरक्कबा वो क़ज़िया मुअज्जह है कि जिसके अंदर
हकीकत उसकी जो इजाब और सलब दोनों से मरकब। हमने कहा था कि मरकब वो है कि जिसकी हकीकत इजाब और सलब दोनों से मरकब हो, तो फिर इसका नाम मुजबा हो गया सालबा। यानी आपने कहा कि मुजबा जो मरकबा है वो सालबा और मुजबा दोनों से मिलकर बनेगा, तो फिर इसका हम नाम क्या रखेंगे, मुजबा नाम रखेंगे या सालबा नाम रखेंगे? तो इसका जवाब ये है कि इसमें जुज़े अव्वल का एतबार किया जाएगा। तो जुज़े अव्वल अगर मुजबा है तो मुजबा हो जाएगा, और अगर जुज़े अव्वल सालबा है तो सालबा हो जाएगा। जिस तरह हम नहव के अंदर वो पढ़ते हैं ना जुमला इसमी और फेलिया, तो हम उसमें क्या कहते हैं कि अगर पहला जुज़ इसमिया है तो वो जुमला इसमी होगा, इस समय तो इसमी होगा, और अगर पहला जुज़ फेल है तो वो फेलिया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मुवज्जहात ख़त्म हो गए, नहीं मुवज्जहात के अंदर जो बसायत थे वो ख़त्म हो गए, और अब जो 7-8 बसायत थे, आगे 7 मरकबात हैं, वो इंशाल्लाह अगले सबक में।